हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द स्टडी प्लैनेट। तो हमने पहले एक वीडियो अपलोड की थी रिलेटेड टू क्लास 12th केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर जेके बोर्ड एग्जाम्स। तो जैसे कि आपने देखा केमिस्ट्री का एग्जाम हुआ, तो अगर आप हमारी वो वीडियो उठा के देखोगे और उस क्वेश्चन पेपर को देखोगे, आपको लगेगा कि ये क्वेश्चंस तो पहले ही इस वीडियो में प्रिडिक्ट हो गए, क्योंकि हमने टू द पॉइंट हर चैप्टर में से अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 क्वेश्चंस दिए होंगे उस वीडियो में, और बोला था कि वही क्वेश्चंस आएंगे। तो ऑलमोस्ट वही क्वेश्चंस आए हैं। मतलब अगर आप लगाओ 70 मार्क्स का पेपर था, तो उसमें मैंने पहले ही बोला था कि आप 50 to 55 मार्क्स जो है वो ईजिली स्कोर कर लोगे। जो एमसीक्यूज थे 10 मार्क्स, वो तो आपके मतलब आप कर ही लेते हैं मैक्सिमम बच्चे। बाकी जो पेपर था वो 60 मार्क्स का था थ्योरी। उसमें से मुझे लगता है कि 50 to 55% जो भी क्वेश्चंस थे वो हमारी उस वीडियो से आए थे, और हमने देखा भी है और स्टूडेंट्स ने बताया भी है कि पूरे क्वेश्चंस वहीं से आए थे। कुछ एक दो क्वेश्चन था जो कि नहीं था उस वीडियो में। तो आज हम फिजिक्स के बारे में बात करेंगे, फिजिक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फॉर जेके बोस एग्जामिनेशन। अगर आप ये टॉपिक्स इन जो भी आपके 4-5 दिन बचे हुए हैं उसमें आप करके चले जाते हो, तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे इन क्लास 12 फिजिक्स। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आपका जो फर्स्ट यूनिट है उसमें 2 चैप्टर्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये 3 चैप्टरों का कॉम्बिनेशन मैंने दे दिया है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज चार्ज, इसके यूनिट्स और दो प्रॉपर्टीज। इसका जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वाली प्रॉपर्टी है और एडिशन ऑफ चार्ज वाली प्रॉपर्टी है, उनको सेपरेट 3 मार्कर्स में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। ज़्यादातर 2 मार्कर में इसका एक न्यूमेरिकल पूछ लिया जाएगा। वो न्यूमेरिकल्स वाली वीडियो में अलग से बना दूंगा। अगर आप कमेंट में टाइप करोगे न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल्स की वीडियो अलग से बना दूंगा। तो व्हाट इज चार्ज, इट्स यूनिट्स एंड टू प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज को अच्छे से एक्सप्लेनेशन उनकी करके चले जाना। इन 3 मार्कर अलग अलग प्रॉपर्टी की, जैसे एडिशन प्रॉपर्टी है, कंजर्वेशन वाली प्रॉपर्टी है, दोनों का अच्छे से कर लेना। आगे कूलम्स लॉ, उसकी वेक्टर फॉर्म भी करनी है, स्केलर फॉर्म भी करनी है दोनों। और डिफाइन वन कूलम ऑफ चार्ज भी करना है। आगे डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मूवमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मूवमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की भी आपको करनी है। डेराइव इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। ये लॉन्ग आंसर आ सकता है, एक्सियल पे भी पूछा जा सकता है, इक्वेटोरियल पे भी। गॉस थ्योरम, डेफिनेटली अगर आप किसी भी टॉपर से पूछोगे कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज अकरिंग इन 12th बोर्ड एग्जाम्स, दैट इज गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का कोई भी आपको एक एप्लीकेशन पेपर में दिख सकती है, चाहे वो इनफाइनाइट लाइन चार्ज हो, चाहे इनफाइनाइट प्लेन शीट हो, दोनों ही अच्छे से करके चले जाना। जो स्फेरिकल बॉल वाली है लास्ट वाली, वो भी कभी कभी 3 मार्कर वाले में पूछ ली जाती है, तो उसको भी छोड़ के मत जाना, तीनों ही कर लेना। गॉस थ्योरम तो करनी करनी है। आगे टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे भी टॉर्क को निकालना है, और मैग्नेटिक डाइपोल दोनों का सेम ही है, बस दोनों एक को कर लो दूसरा सेम ही है, थोड़ा देख के चले जाना बस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसकी डेरिवेशन है लॉन्ग वाली, वो अच्छे से कर लेना। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर सकते हो। इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस और इसकी प्रॉपर्टीज कई बार डायरेक्ट 2 मार्कर में आपको प्रॉपर्टी दे देंगे, बोलेंगे ऐसा क्यों होता है, ठीक है, वो भी आप करके चले जाना। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, आपको पता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी सिंपल डेरिवेशन भी और विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी, दोनों इंपॉर्टेंट। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, इसकी डेरिवेशन डिलीट हो चुकी है, सिर्फ आपको फार्मूले 3 जो इसके हैं वो याद करके जाने हैं। और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आने की बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि इसका है ही सिर्फ फार्मूला है सिलेबस में। तो इस पे आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। जैसे एनर्जी स्टोर है 50 माइक्रो फैरेड, माइक्रो आपको पता है 10⁻⁶ भी मल्टीप्लाई करोगे आप पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। चार्ज टू 50 वोल्ट दिया हुआ है, कैपेसिटेंस निकालना है, वो आपको फॉर्मूले पता है 3, वो आप यूज़ कर सकते हो। करंट इलेक्ट्रिसिटी पे आते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी से ड्रिफ्ट वेलोसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसका रिलेशन करंट के साथ जो भी है वो अच्छे से करके चले जाना। न्यूमेरिकल्स विद इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने बता दिया आपको। मोबिलिटी क्या होती है, करंट डेंसिटी क्या होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, वो भी पढ़ के चले जाना। फिर आगे ओम्स लॉ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अप्रोच, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ओम लॉ कैसे ड्राइव करते हैं, आपने देखा होगा। वो वेक्टर फॉर्म ओम्स लॉ की आपको पता है, वो भी आपको ड्राइव करके चले जाना। जो क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि आपने कभी नहीं किए हैं, आप वीडियो के नीचे कमेंट डाउन करिए, मैं उस पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको वो समझ आ जाएगा कि कैसे ड्राइव करना है। डेरिवेशंस पे अलग वीडियो बना दूंगा अगर आप नीचे कमेंट करोगे। किरचॉफ लॉस, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किरचॉफ लॉ एंड व्हीटस्टोन ब्रिज दोनों ही इंपॉर्टेंट है। फिर जो न्यूमेरिकल है वो इस पे आता है कि अगर हम रेजिस्टेंस चेंज कितना होगा अगर हम वायर को स्ट्रेच कर देंगे, 2 टाइम्स कर देंगे, 3 टाइम कर देंगे, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेस हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप वीडियो के नीचे कमेंट करो, मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन आप अगर मुझे बताओगे तभी मैं बना पाऊंगा, नहीं तो मैं कैसे बनाऊंगा वीडियो। आगे मैग्नेटिज्म एंड मूविंग चार्जेस, इससे बायर सावर्ट लॉ और उसकी एप्लीकेशन है जो, ऐसे ही एम्पियर्स लॉ और उसकी जो एक आपके सिलेबस में लॉन्ग डेरिवेशन है। फोर्स, न्यूमेरिकल और मैग्नेटिक फील्ड्स। अभी आप यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन करते जा रहा हूँ, आप क्वेश्चंस देख लो, ये अच्छे से कर लो, ये इन्हीं में से पेपर आएगा। यहाँ पे जो कन्वर्जन है एमीटर इंटू वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर इंटू एमीटर एंड वोल्ट मीटर, दोनों का कन्वर्जन अच्छे से कर लेना। शंट का रेजिस्टेंस, दोनों का फार्मूला याद करके जाना न्यूमेरिकल आने की। हाई प्रोबेबिलिटी है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मटीरियल्स की प्रॉपर्टीज। फिर आगे मैग्नेटिक इंटेंसिटी को डिफाइन करो, मैग्नेटाइजेशन को, सस्पेक्टिबिलिटी को। फिर एसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ये क्वेश्चन है, फैराडेज लॉज और लेंज लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन पे एक बार तो इसके जो सोलेनाइड वाला जो है सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, उसमें न्यूमेरिकल पूछ लिया गया था, तो वो फॉर्मूलेस भी याद करके चले जाना।
तो ट्रांसफार्मर इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंपॉर्टेंट है, रे ऑप्टिक्स तो जो मैंने इधर क्वेश्चन दिए वही करके चले जाना, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के। हॉरिजन प्रिंसिपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये थे हमारे इस वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फिजिक्स जेके बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। इनको अच्छे से करके चले जाना। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। प्लीज़ कमेंट डाउन कर देना अगर आपको कोई क्वेश्चंस की नीड है, कोई न्यूमेरिकल्स की नीड है रिलेटेड टू फिजिक्स एग्जाम, तो कमेंट डाउन करो। मैं वीडियो नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर बनाऊंगा। थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।